क्लास नहीं आएगी, चाहे वो स्पेशल हो चाहे वो प्लस की। मतलब मेरा जो प्रोफाइल है उस पर यहाँ पर आपको क्लासेज नहीं मिलेगी। हो सकता है मेरा प्रोफाइल हटा दिया जाए, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है प्रोफाइल यहाँ रहेगा। और अगर हटाते भी हैं टीम, अगर ये डिसीजन लेती है कि इनका प्रोफाइल हटाया जाए तो वह उनका डिसीजन होगा, क्योंकि उस पर मेरा कोई हक नहीं है। 31 अगस्त 2021 जब आरएस सर ने अनअकैडमी पर अपनी आखिरी क्लास ली, और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने वो क्लास देखी तो आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए होंगे। दोस्तों ये वीडियो पूरा आरएस सर की जर्नी पर ही बेस्ड है, अनअकैडमी पे। उनकी जर्नी खास क्यों है, इस वीडियो में मैं आरएस सर की पूरी जर्नी विजुअलाइज कराने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मान लीजिए आप IAS की तैयारी करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके लिए आप IAS बन भी जाते हैं। वो मुकाम जिसके लिए सब सपने देखते हैं, वो मुकाम आप हासिल कर लेते हैं और उसके बाद आप रिज़ाइन देते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगा। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, ज़िंदगी को जिसने जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, ऐसे गुरु को मेरा साक्षात नमन। बहुत सारे टीचर अनअकैडमी छोड़ते हैं, आरएस सर ने भी वैसे छोड़ा, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आरएस सर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर थे। चलिए अभी स्टार्टिंग से बात करते हैं। दोस्तों ये बात है 17 नवंबर 2019 की, जब आरएस सर ने अनअकैडमी ज्वाइन किया। उस टाइम पे अनअकैडमी पर डिफेंस की कोई कैटेगरी ही नहीं थी। उस टाइम सिर्फ CDS की कैटेगरी थी, उसी में डिफेंस के लिए हर चीज़ मटेरियल दे दिया जाता था। तो जब आरएस सर ने अनअकैडमी ज्वाइन किया, यूट्यूब से अनअकैडमी पर आए। पहले यूट्यूब पर अपने प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते थे, हालांकि उस टाइम इतना वो पॉपुलर नहीं थे। तो अनअकैडमी के बारे में आपको बता दें तो अनअकैडमी इंडिया की सबसे टॉप एजुकेशन कंपनी है। आरएस सर ने इस पर अपनी जर्नी स्टार्ट करी और दोस्तों देखते ही देखते सिर्फ 3 महीने के अंदर आरएस सर अपनी कैटेगरी की टॉप एजुकेटर बन गए। इतने हार्ड वर्किंग, इतना डेडिकेशन वाले टीचर मैंने आज तक नहीं देखे। जब आरएस सर ने अनअकैडमी ज्वाइन किया तो डिफेंस कैटेगरी में मात्र 3 एजुकेटर थे, विंध्या बाटला मैम, पुनीत डोगरा सर और अपने आरएस सर। सिर्फ ये 3 एजुकेटर थे डिफेंस कैटेगरी में। कई आरएस सर ने ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक किए जो कि इम्पॉसिबल लगते थे, आरएस सर ने वो करके दिखाया दोस्तों। और अब बात करते हैं आरएस सर ने अनअकैडमी क्यों छोड़ा। तो यार एक चीज़ आपको बताएं, ज़िंदगी में पैसे से बढ़ के बहुत सारी चीज़ होती है। ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ पैसा ही नहीं होती है। हालांकि अनअकैडमी इंडिया की सबसे ऐसी कंपनी है जो अपने एजुकेटर को सबसे ज़्यादा पैसा देती है, सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन बात हो रही थी, जब बात हो जाए अपने सम्मान की, अपने मर्यादा की और अपनी ज़िंदगी की, दोस्तों पैसा ज़िंदगी से बड़ा तो नहीं है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें आपका सेल्फ रेस्पेक्ट भी होता है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें आपको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम देना होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पे आपको अपने लिए भी वर्क करना होता है, अपनी हेल्थ के लिए भी वर्क करना होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको सोसाइटी को भी साथ लेके चलनी होती है। आज मेरे यहाँ रिलेशन में मामा जी के यहाँ सामोद यहाँ जयपुर के पास में पड़ता है, कोई बच्चा यहाँ आसपास का होगा तो उसको पता होगा, वहाँ पे हमारे मामा जी के यहाँ पे स्वामणी है, पूरे फैमिली मेंबर वहाँ जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा क्योंकि मेरी क्लास है। तो जब अनअकैडमी आप साइन करते हैं तो अनअकैडमी कई ऐसी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज़ पर साइन कराती है। जब आप एक बार साइन कर देते हैं तो उसमें बंध जाते हैं। दूसरी चीज़ उनका प्रमोशन आप खुलकर काम नहीं कर सकते हो, और क्लास है तो आपको लेनी पड़ेगी, कोई बहाना नहीं उसके लिए। आपकी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, आपके घर में शादी हो या फिर कोई बीमार पड़ गया हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आप नहीं कर सकते। किसी भी एजुकेटर से पूछ लो अनअकैडमी, यही उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, यही पॉलिसीज़ होती हैं कि आप छुट्टी नहीं ले सकते। आपकी तबीयत ख़राब है तो ख़राब है, फिर भी आपको क्लास लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ प्रमोशन। मान लो आपका यूट्यूब चैनल है तो उस पर भी अनअकैडमी अपना हक जताने लगती है, और जो वो अनअकैडमी चाहती है आपको वो करना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए कि आप क्लास ले रहे हो, आपको बीच में उनका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। आप कहाँ क्लास ले सकते हो, कहाँ नहीं ले सकते हो, कहाँ पढ़ा सकते हो, यहाँ तक इस चीज़ पर भी अनअकैडमी अपना हक जताने लगता है। और आपके टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ऐसे कई सारी चीज़ों पर अनअकैडमी अपना हक जताने लगता है।
और इन सब चीज़ों पे जब आर एस सर को अपनी मर्यादा, अपने जो सम्मान है, उस पर आर एस सर को ठेस पहुंची, तो आर एस सर ने अनअकैडमी छोड़ने का निर्णय लिया। जिस टीचर को अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा हो, वो किसी भी फील्ड हो, कहीं भी जाएं, कहीं भी पढ़ाएं, वो ऐसे काम करके दिखा सकते हैं जो कि इम्पॉसिबल हो, ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो आर एस सर को कोई इस चीज़ का लालच नहीं था कि अनअकैडमी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और इतनी हाई प्रोफाइल, इतनी बड़ी प्रोफाइल, 108 के फॉलोवर्स और 6K के आसपास डेडिकेशंस, इतने सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद अनअकैडमी से रिज़ाइन करता है। सल्यूट है ऐसे टीचर को। अगेन आर एस सर को मेरा सत सत प्रणाम और सत सत नमन। ऐसे हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन, ऐसे मेहनती टीचर को मैंने आज तक नहीं देखा। सल्यूट है सर आपको। जय हिंद।